हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एपिक न्यूज में। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के बारे में। कैरी मिनाटी ने अपने इंस्टा स्टोरीज में ये शेयर किया कि जो भी मेरी वीडियोस में जो शॉर्ट क्लिप उठा के यूज कर रहा है उनको और उनको मतलब कर रहा है तो उन सबको कॉपीराइट क्लेम देने वाले हैं। उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। ओके गाइस, तो अब क्या हो रहा है ना कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं मेरे वीडियोस से, ठीक है, मेरे 2-3 डायलॉग्स उठा रहे हैं और किसी और वीडियो में इस्तेमाल करके टाइटल लिख रहे हैं कैरी मिनाटी रोस्ट ये। तो गाइस देखो यार, इससे बहुत गलत फहमी पैदा होती है। तो यार प्लीज़, जितने लोग ये काम कर रहे हैं मत करो। और अभी जितनी वीडियोस हैं ऑलरेडी ऐसी सी, तो उनकी मैं सेटिंग कर रहा हूँ। तो आई एम सॉरी गाइज, मैं कॉपीराइट के टाइम पे हमेशा लीनियंट उठता हूँ, बट ये वीडियोस मैं नहीं रहने देता। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, कैरी मिनाटी रोस्ट ये रूथलेस ब्रूटल। मैं कहा यार, मुझे खुद पता चल रहा है कि मैंने रोस्ट किया तुम्हें, मुझे पता ही नहीं था पहले। यार मीडिया जी, ओ मीडिया जी, देखो यार, हम तुम्हारी गली में नए हैं, ठीक है, प्लीज पता लगा लिया करो कि कौन सा चैनल असली है और कौन सा फेक है, फिर अपनी खबर बांटिए। फिर उस ये जानने के बाद गाइस मैं तुम्हें वापस बोलूंगा, जो भी तुम लोग ऑनलाइन पढ़ते हो, आर्टिकल्स देखते हो, वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो या 100% सही हो। अबे यार ये कुत्ते। एक और आर्टिकल मैंने पढ़ा था, कैरी मिनाटी 27 करोड़ के मालिक। ये कौन सी स्कीम है बे? 25 दिन में यहां पैसे डबल हो रहे हैं। कहां है 27 करोड़? दो यार मुझे, मैं मालिक हूं तो दो ना मुझे। इसलिए कह रहा हूं प्लीज गाइस, जो भी तुम ऑनलाइन पढ़ते हो, सुनते हो, जरूरी नहीं है वो सही हो। जब तक तुम्हें प्रूफ ना मिल जाए उस चीज का, तब तक प्लीज उन चीजों पे विश्वास मत करो। मुझे लगता है ना, तुम्हें हर 5 दिन बाद ना मुझे याद दिलाना ही पड़ेगा। ये कुछ शब्द हैं जो मैंने कहे थे, बार बार याद दिलाने पड़ेंगे तुम्हें कि भैया दुनिया। अब हम बात करने वाले हैं बीबी के वंश के बारे में। जो बीबी के वंश ने प्रीवियसली जो अपना वीडियो अपलोड किया था आज से 30 दिन पहले, टीटू टॉक्स एपिसोड थी, उन्होंने ये कहा था कि जो भी मेरी इस वीडियो से रेवेन्यू इनकम जनरेट होगी वो मैं डोनेट कर दूंगा पुअर जो गरीबों के लिए। तो उन्होंने क्या कहा, चलिए देखते हो क्या क्या उन्होंने, उनको और कितनी अर्निंग्स अर्न हुई है, चलिए देखते हैं। थ्रेड ऑन माई स्पेंडिंग फ्रॉम द रेवेन्यू जनरेट ऑफ माई प्रीवियस एपिसोड ऑफ टीटू टॉक्स। द एपिसोड वाज रिलीज्ड 30 days ago एंड जनरेटेड 5,20,000 रुपीज। उन्होंने फिर ये बताया कि उन्होंने कहाँ वो मनी को स्पेंड किया, और लॉट ऑफ मनी वाज स्पेंड ऑन प्रोवाइडिंग राशन किट्स, फूड मील to the slums in Delhi NCR. Some amount was donated to the Farmer Relief Fund, sanitary workers, transgenders, community milkman, community kitchen, dog shelter, home for the widows and migrants. And my work alone we are help the need. Thanks to help the people who even contribute directly to the link mention the decision. Every share and comment method. So I guess everyone who trust in my deserve दिस ट्रांसपेरेंसी ऑन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हो, सबको थैंक यू बोलना चाह रहे हैं कि इतना सपोर्ट देने के लिए। तो हम बात करने वाले हैं फ्लाइंग फिश एंड ध्रुव राठी के बारे में। ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो अपलोड किया अबाउट विद फ्लाइंग फिश, अबाउट एयर एशिया सेफ्टी रीजन्स के बारे में। उन्होंने सारे सेफ्टी रीजन्स को, इश्यूज को बताया है। अगर वो वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड वॉच आउट द वीडियो। अब हम बात करने वाले हैं मुंबईकर निखिल के बारे में। मुंबईकर निखिल ने भी फ्लाइट सेफ्टी रीजंस के इश्यूज के लिए उन्होंने भी कुछ कहा है, चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। तो आप मोटरसाइकिल, गाड़ी, शिप से, ट्रेन से या फिर एयरक्राफ्ट से जा सकते हो। एंड फ्लाइंग इज द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फ्लाइंग को सेफ ऐसे बहुत सारी चीजें बनाती है, लेकिन उनमें से एक होते हैं कैबिन क्रू। कैबिन क्रू सिर्फ आपके सर्विस के लिए नहीं होते, वो आपको सीट बेल्ट पहनने से लेके इमरजेंसी सिचुएशन में डोर खोल के आपको एयरक्राफ्ट के बाहर तक पहुंचाएंगे। अगले मैं आपको बोलूं कि वो कैबिन क्रू खुद के सेंस में नहीं है, मतलब बहुत नींद में आप सेफ फील करोगे। देखो आपको तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो सेफ बिल्कुल भी फील नहीं करूंगा। और ऐसे कुछ हो रहा है कतर एयरवेज, एमिरेट्स और एतिहाद में, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। अभी आई वाज टॉकिंग टू सम ऑफ माय फ्रेंड्स एंड मैंने वीडियो भी देखा कुछ एक्स एमिरेट्स कैबिन क्रू का, जो लोगों ने प्रॉपर वीडियो बनाया है, जिसमें बोला गया है कि जो क्रू है, बाय द वे, अगर 6-7 घंटे के ऊपर फ्लाइट होती है तो उसको बोला जाता है लॉन्ग हॉल फ्लाइट। अगर 11 घंटे के ऊपर फ्लाइट होती है उसको अल्ट्रा लॉन्ग हॉल फ्लाइट बोला जाता है। जितना मुझे मालूम पड़ा है वो लॉन्ग हॉल फ्लाइट के बारे में मालूम पड़ा है, जो कि 9 से 10 घंटा होती है। वो जो क्रू सेट ऑपरेट करके जा रहा है
वही क्रू वापस ऑपरेट करके आ रहा है। इमेजिन करो 10 घंटे की फ्लाइट आप कर रहे हो, जा रहे हो, और वापस 10 घंटे की फ्लाइट करके आप वापस डेस्टिनेशन में आते हो। 20 घंटा फ्लाइंग हो गया, ऊपर से टेक ऑफ, लैंडिंग, आपको रेडी होके आना है, फलाना है, ढिमकाना। अभी देखो जो यूजुअली सर्विस होती थी, वो बेवरेज देना, खाना देना, कार्ट लेके जाना प्रॉपर्ली, वो इतनी हो नहीं रही है। सब एक बॉक्स दे रहे, वही खाओ और खा के बैठो, डब्बे भी अपने पास रखो। तो क्रू को इतना काम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 10 घंटा, एक्चुअली 20 घंटा उस डब्बे के अंदर तो रहना है। सोने के लिए ऊपर बंकर है, अच्छा फ्लैट बेड है, सो सकते हैं, 2-3 घंटे की नींद मिलेगी। लेकिन उसके बाद क्या, कभी नींद आए कभी नींद नहीं आए, फटीक तो रहेगा ही ना। अगर आपको वापस ऑपरेट करके आना है, 2-3 घंटे की नींद मिलती है बंकर में, लेकिन उसके बाद भी अगर नींद नहीं मिले, थकान रहे, कुछ इमरजेंसी हो गई, तो क्रू कैसे ऑपरेट करेगा। सो फ्लाइंग जो है अभी वो इतना सेफेस्ट नहीं है इन टर्म्स ऑफ दैट। गौरव तन्या ने भी वीडियो बनाया था वो फ्लैप्स को लेके। तो फ्लाइंग हैज बीन हिट हार्ड, ये हम सबको पता है, लेकिन टू सेव मनी उन लोग अगर सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज करने लगेंगे तो कैसा चलेगा, वॉट एवर इट इज। अब हम बात करने वाले एंग्री प्राश के बारे में। एंग्री प्राश ने भी गौरव तनेजा को सपोर्ट करते हुए ये कहा, वी आर विद यू फ्लाइंग फिश, एंग्री आर्मी रिस्पेक्ट यू, वी विल सपोर्ट यू till end. Let's support these guys who raising awareness of air travel, which is one of the most important thing in travel industry, speaking as a plain public like million others. टाइम वेस्ट ने एक स्टोरी शेयर की हमारे साथ पे, जिस स्टोरी में उन्होंने ये कहा है कि एयर एशिया स्टिल वांट्स 98% फ्लैप 3 लैंडिंग एंड यूएसए फेडरेशन ने क्या है कि ह्यूमन सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करने वाले हैं हनी शर्मा के बारे में। आप सब लोग तो जानते हो कि उनका यूट्यूब चैनल हैक हो चुका, यूट्यूब इंडिया उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ पोस्ट किया, तो उनसे नीचे उन्होंने ये लिखा है, जो पूछ रहे थे ठीक हो, 10 दिनों से अच्छे से सोया नहीं हूँ, एडिटिंग करने का मन नहीं किया, किसी से बात करने का मन नहीं किया, इसलिए थोड़े दूर हूँ सबकी सब चीज़ों से। एंड हाँ, डिप्रेशन हुआ था, अब ठीक हूँ, दोस्तों ने साथ दिया जितने दे सकते थे, नहीं तो बाकी छोड़ गए, मुझे भी मेरे साथ भी कोई नहीं, ये समझ आया गया इन दिनों, खुद ही करना है सब। वो रेडी, मिलते हैं चैनल आते ही, प्लीज सपोर्ट हनी शर्मा। अब हम बात करने वाले आशिकीन के बारे में। आशिकीन को तो आप सब लोग जानते हो, पिछले 5 साल से यूट्यूबर है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो अपलोड किया, आई नीड टू टॉक। उन्होंने उस वीडियो में ये कहा है कि मैं पिछले 5 साल से यूट्यूब के ऊपर, मेरे जर्नी पहले एकदम करोड़ में व्यूज आते थे, फिर 70-80 लैक्स ऐसे आने लगे, अब लैक्स में आते हैं, 100K 200K ऐसे व्यूज आते, बिकॉज ऑफ दी वो इरेगुलर है अपने चैनल पे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो अगर आप भी उनको सपोर्ट करना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू कैन गो, एंड उनकी डिस्क्रिप्शन में सब दिया है कि उनका कैसे आप सपोर्ट कर सकते हो, तो प्लीज सपोर्ट अगर आप कर सकते हो तो। अब हम बात करने वाले कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। सबसे पहले वेदांत गेमिंग ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स। विराज भवन ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 5 लाख सब्सक्राइबर्स। मैनी कॉन्ग्रेट्स ऑल ऑफ देम। आज के लिए बस इतने हैं। अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग न्यूज़ में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एपिक न्यूज़ को।